Okay, guys, good morning to all of you. Welcome to AMRS Hindur. Today we will start poem second, geography lesson. Okay, जो geography lesson है इसके जो point है जुल्फिकार घोष. ओके, जुल्फिकार घोष पोइट के बारे में थोड़ा सा बता दें. इनका जन्म जो हुआ था 13th of March 1935 एंड डाइड इनका जो हुआ 2009. ये इनका जन्म हुआ था सियालकोट पाकिस्तान. ओके, इन्होंने लिखे हैं नोवेल, पोएट इत्यादि इन्होंने लिखे. ओके, तो हम इनके जो व्यू है, जो जब हम जर्नी करते फ्लाइट से तो ऊपर से देखने पर, कुछ ऊंचाई पर देखने पर जो व्यूज, मतलब इनके जो नजरिया है वो उन्होंने इसमें व्यक्त किया है कि लोगों के बारे में क्या व्यूज होते हैं. तो वो व्यक्त किया तो थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर क्या, फिर उससे अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या दिखाई देता है. इस प्रकार से उन्होंने अपने व्यूज इसमें हमें बताए हैं. तो हम स्टार्ट करें. इमेजिन, आप इमेज करें ऐसा कि आपने फ्लाइट ली है और आप भी ऊंचाई पर उड़े हैं. तो देखिए, हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ये समझाने का उन्होंने बताया कि आप कल्पना, कैन यू इमेजिन. देखिए, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड look like if you saw it from 10,000 feet above the ground. मतलब आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि जब आप पृथ्वी से, हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है उससे 10,000 की ऊंचाई पर उड़ रहे हो तो आपको कैसी दिखाई देगी, आपका शहर कैसा दिखाई देगा. नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. मतलब आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी, वेल प्लान, बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन किया जाता है एक शहर को, बिल्कुल आपको वैसा दिखाई देगा जब आप 10,000 की फीट की ऊंचाई पर होंगे. तब जो आपको शहर नीचे दिखाई देता उससे बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा. देखिए, ही इज अ पोएट डिस्क्राइब ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. ये जो पोएट है इन्होंने एक व्यू सिटी के जो उनको दिखाई दिया वो उन्होंने इसमें वर्णन किया. एंड सम क्वेश्चन दैट कम हिज माइंड, जो कि कुछ क्वेश्चन है जो उनके दिमाग में आए. ओके, तो गाइस वी स्टार्ट रिसाइट पोएम. ओके, first stanza. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. Okay guys, तो देखिए ये हमारे पोएट है वो कह रहे हैं इसमें कि जब जेट है वो स्प्रिंग, मतलब जिसको कहते हैं टेक ऑफ करना, जमीन से आसमान में तेजी से गया. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड दैट वे. तब उनको ये क्लियर, कुछ ऊंचाई पर गया है ना, थोड़ी सी ऊंचाई पर, तब उनको ये लगा कि इस तरह से यह जो सिटी है ऐसे क्यों डेवलप हुई. सीइंग दैट स्केल 6 inches टू द माइल, उन्होंने कहा कुछ ऊंचाई पर देखने पर जो कि उनको ऊपर से ऐसा लगता है कि 6 इंच, मतलब 6 इंच हम ऊपर से देखेंगे तो हमको छोटा सा दिखाई देगा ऊपर से जो चित्र है वो. तो उन्होंने स्केल, मतलब हम मान के देखे
6 इंच की जो 6 इंच की स्केल में यह समाया हुआ माइल, ओके, मतलब टू द माइल, उन्होंने 1 माइल की बात की। देयर सिम एन ओके, इनएविटेबिलिटी, तो उनको ऐसा इनएविटेबली यहाँ वर्ड आया बेटा, इसको कहते हैं हम असंभावित या कांट बी अवॉइड, जिसको हम अत्यावश्यक कहते हैं, ओके, इसका ये मतलब होता है। तो विदाउट व्हाट ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजर्ड, तो यहाँ पर जो था वो अस्त व्यस्त है, हैप्पीजर्ड मतलब व्यवस्थित नहीं, अस्त व्यस्त था सारा ग्राउंड, अनप्लान्ड, बिल्कुल अनप्लान्ड मतलब जिसको हम हिंदी में कहें अनियोजित, एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी स्टाइल के, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू स्काई। ओके बेटा, ये तो इन्होंने कुछ ऊंचाई पर जाकर देखा था। हम थोड़ा और आगे चले, देखते हैं हम आगे क्या होता है। सेकंड स्टेंजा है हमारी पोएम का, तो ये कहते हैं when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities were the rivers ran, and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attract men, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. ओके गाइस, हम इस सेकंड स्टेंजा को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें जब कहाँ पहुंचता है हमारा जेट हमारी भूमि से, पृथ्वी से की सतह से 10,000 की ऊंचाई पर, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वर द रिवर्स रेन, है ना, क्यों, जो हमारा जो इट वॉज क्लियर, जब वो ऊपर 10,000 की ऊंचाई पर पहुंचे तब वह क्लियर हो गया उनको कि जो सिटीज हैड सिटीज वर द रिवर्स रेन, जहाँ नदियां बहती है वहां पर हमारे शहर हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेट, जो वैलीज का मतलब है यहाँ पर जो पहाड़ियों के बीच में, नदी के किनारे की जगह और पहाड़ियों के बीचों में जो समतल भूमि होती है जहाँ लोग बसते हैं, बसने मतलब रहने लायक जगह होती है, उसको वैली कहते हैं। ओके, तो पॉपुलेटेड, क्यों पॉपुलेटेड हैं, ओके, वो जो दिखाई दे रहे हैं उनको क्यों पॉपुलेटेड थी, उनके अपने व्यू थे ये। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जो क्या तर्क था उसका, ज्योग्राफी, ओके, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जो कि जो जमीन है और वहां का पानी है वह उनको मतलब मनुष्य को अट्रैक्ट करता, वाज क्लियर डिलिनेटेड। ओके, डिलिनेटेड का मतलब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो कि स्पष्ट उनको यह दिखाई दिया। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट जो है was clear delineated when the jet reached 10,000 feet, जब उनका जेट जो था वो 10,000 की ऊंचाई पर पहुंचा तब ये उनको बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब हम थर्ड स्टेंजा इसका समझने का प्रयास करते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round, तब उन्हें जब जो उनका जेट था वो, और रोज मीन्स और ऊपर उठना, कितना, 6 माइल हाई, 6 माइल हाई गया, और इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, तो यह स्पष्ट हो गया कि जो पृथ्वी है वह गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी एंड लैंड, जो कि इस पर समुद्र ज्यादा है, पृथ्वी से जो भूमि दिखाई दे रही थी उससे ज्यादा क्या है, समुद्र है, समुद्र है मतलब पानी है हमारी पृथ्वी पर। ओके, हम इससे आगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम हमारे जो पॉइंट का व्यू है वो है, बट
it was difficult to understand that the men on the earth found cause to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. ये पोइट का नाम है जुल्फिकार घोष। ओके भाई, तो देखिए, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं कि यह समझ नहीं आता है कि दैट द मैन द अर्थ फाउंड कॉज, क्या कारण, कि दैट हैड ईच अदर, कि लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। हैट मतलब घृणा करना, ईच अदर, बिल्ड वॉल्स, दीवार बना दी, अक्रॉस द सिटीज। हम जैसे कि हमारे मान के चलें कि जब फ्लाइट लेके उड़ रहे हैं, काफी ऊंचाई पर है, तो ये जो पोइट थे हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड थे, तो ये अपने देश लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि क्यों बिल्ड वॉल, वॉल्स मतलब दीवार, ओके, अक्रॉस द सिटीज, क्यों दीवारें खड़ी करी उन्होंने शहर के, या जो है इस पार से उस पार तक दीवारें क्यों खड़ी करी, एंड टू किल, क्यों एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई पर, इट वाज नॉट क्लियर, इन्हें यह क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो यह उनको स्पष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इसका जिस्ट है जो है अपने पोइट जुल्फिकार घोष, वो जो अपनी जर्नी है उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि जब पृथ्वी हमारी इतनी सुंदर है और इसमें लोगों ने जो है फिर क्यों बाउंड्रीज इसमें खड़ी कर दी, दीवारें क्यों खड़ी, जैसे एक देश से दूसरे देश की सीमा है, ऐसा क्यों बाउंड्रीज खड़ी कर दी, क्यों एक दूसरे को नफरत करते हैं, क्यों एक दूसरे को मारते हैं, यह उन्हें समझ में नहीं आया। तो उनका कहना है कि एक ऊंचाई पर हम, एक तो कम ऊंचाई पर जाने पर उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसा समझाने का प्रयास किया कि हम जब थोड़ी ऊंचाई पर जाके सोचते हैं, मतलब थोड़ा माइंड हम ब्रॉड करते हैं हमारा, तो हमको कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं समझ में आती। लेकिन एक काफी ऊंचाई पर हम अगर हमारा माइंड जो है उसको और ब्रॉड करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो सारी दुनिया है वो हमारे लिए ही है, और हमें एक दूसरे को नफरत नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो हमारा जो माइंड है उसको हमें और ब्रॉड करना चाहिए। तो ये इस जो पोएम है इसका जिस्ट है। ओके, तो उन्होंने यही समझाने का इस पोएम के माध्यम से प्रयास किया। ओके गाइस, तो हमारी जो ये पोएम थी यहाँ पर हम हो गई यहाँ पर समाप्त। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको करना है, आंसर्स देने हैं। तो जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आप देने का प्रयास करें, और अदरवाइज we will give to you its answer, cross check them. Okay, okay guys, it's your questions and give answer. Okay, okay guys, have a nice day.